हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आभूषण है, और इस आभूषण टॉपिक के टॉप 25 उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाले हैं। तो फटाफट से आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, थमड़ियों, थेड्यो, आड़, टुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। आपको सभी 25 प्रश्नों को आराम से देखना है और उसके पश्चात में आंसर देने के पश्चात आपको बताना है 25 में से आपके कितने प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगर आपके 18 प्लस प्रश्न सही होते हैं तो इसका मतलब आप सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, थमड़ो, थेड्यो, आड़, टुसी, ये सिर, कंठ, हाथ और कमर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है कंठ के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, तुलसी, हालरों, तिमड़ियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर में कौन से भाग पर पहना जाता है। अब देखिए, अगला है तुलसी, हालरों, तिमड़ियाँ और पोत, ये जो आभूषण हैं ये कहाँ पर पहने जाते हैं। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है गला। ये कौन किसके आभूषण है, ऑप्शन नंबर बी जो है गले के आभूषण है। हाँ जी, अगला तीसरा जो प्रश्न है, झेला, झमेला, पिपलपत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं। झेला, झमेला, पिपलपत्रा, अगोटिया, ये जो है कान, अंगुली, हाथ और गला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। झेला, झमेला, पिपलपत्रा और अगोटिया का ये जो आभूषण है ये ऑप्शन नंबर ए जो है कान के आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए जो है, हाँ, ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, कान के आभूषण है। इसके अलावा अगर बात करें तो टोटी आभूषण है। एक आभूषण कौन सा आता है, टोटी आता है, टॉप्स आता है, टॉप्स पहना जाता है कानों के अंदर है। इसके अलावा बुचारिया आभूषण पहना जाता है, बुचारिया, ये आभूषण भी कान के आभूषण है। अगला देखिए, तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों पर, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तेधड़ जो आभूषण है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, तेधड़ आभूषण, और ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तेधड़ जो आभूषण है ये स्त्रियों के पैरों का आभूषण है। पैरों के अंदर पहना जाने वाला जो आभूषण है इसको तेधड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और बताएं तो तेधड़ के अलावा एक आता है नेवरी। कौन सा आभूषण आता है, नेवरी है। तोड़िया आभूषण है, तोड़िया आभूषण है। इसके अलावा बात करें तेधड़ आ गया, मूंदड़ी आभूषण पहना जाता है, मूंदड़ी जो आभूषण है ये पहना जाता है। इसके अलावा एक आभूषण आता है पोल आभूषण। रिमझोल, ये भी महत्वपूर्ण है, रिमझोल पाइजेब होती है, रिमझोल है ना, घुंघरूदार जो पाइजेब होती है उसको रिमझोल बोला जाता है। अगला देखिए, पोत, हांकर, सरी, ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक, कान, गला और पैर। बताए फटाफट से आंसर दीजिए भाई, पोत, हांकर, सरी जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गले के आभूषण है पोत, हांकर, कंठहार, तुलसी है ना, पोत, पंचलड़ी, गड़पट्टियों, हालरों, ये सभी आभूषण जो है वो गले के आभूषण हो जाएगा। अगला देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर, कमर, भुजा और पैर। मेमंद आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है, मेमंद जो आभूषण है जी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सिर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए सिर का आभूषण है मेमंद। माथे के ऊपर ये जो आभूषण है ये पहना जाता है, माथे पर पहना जाता है। मेमंद में से माथे का आभूषण है, सिर का आभूषण है। अगला देखिए, सिर का, हाँ, मस्तक का शीश फूल भी आभूषण होता है। कौन सा आभूषण होता है, एक शीश फूल आभूषण भी होता है। इसके अलावा शीश पट्टी आभूषण भी पहना जाता है, शीश पट्टी के नाम से जाना जाता है एक आभूषण। इसके अलावा बात करें मांग टीका पहना जाता है, यहाँ पर मांग टीका जो आभूषण है ये भी सिर का आभूषण होता है। बोरला, रखड़ी, मेमंद, सुरमांग, ये सभी आभूषण। अगला देखिए, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, गर्दन, कलाई, मस्तक और नाक। चौंप जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है नाक का आभूषण है चौंप है। अगर यहाँ पर लिखा था चौंप तो वो किसका आभूषण होता, दांत का आभूषण होता। चौंप कहाँ का आभूषण होता है, दांत का होता है। और चौंप जो है वो कहाँ का आभूषण होता है, नाक के अंदर पहना जाता है। जैसे बाड़ी पहनी जाती है, क्या पहनी जाती है, बाड़ी पहनी जाती है, नथ पहनी जाती है, चौंप आभूषण पहना जाता है। ये नाकों में पहना जाने वाला लूंग आभूषण है, ये भी नाक में पहना जाता है, कान में भी पहना जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जो आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता? मांदलिया, तिमणिया, आंवला और कांठड़ा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा आभूषण गले का आभूषण नहीं है? मांदलिया, तिमणिया और कांठड़ा ये तीनों के तीनों गले में पहने जाते हैं, जबकि आंवला जो आभूषण है ये पैरों का आभूषण है। ये किसका है? पैरों का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जी। और इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगला देखिए, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमंद, मोरखा, रखड़ी और कंडोरा। कौन सा जो आभूषण है महिलाओं के द्वारा इनमें से कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? मेमंद तो पहना जाता है। इसके अलावा बात करें मोरखा, तो मोरखा जो है वो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। रखड़ी भी महिलाओं के द्वारा बांधी जाती है। कंडोरा भी बूढ़ी औरतें या महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मोरखा जो आभूषण है ये ऊंट का आभूषण है। किसका आभूषण है? ऊंट का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, डड्डा आभूषण पहना जाता है। डड्डा आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर पर और कमर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डड्डा जो आभूषण है ये बाजू का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डड्डा आभूषण, सॉरी बी नहीं, ए, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। डड्डा आभूषण गले का आभूषण है जी। अगला प्रश्न देखिए, हमेल शरीर के किस अंग पे पहने जाने वाला आभूषण है? हमेल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथों का, पैरों का, गले में और कमर में। हमेल जो है वो पहना जाता है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गले का आभूषण है। हमेल, जंजीर, ये सभी के सभी, हमेल, जंजीर, ये सभी के सभी जो आभूषण होते हैं ये गले के आभूषण होते हैं। जंजीर आभूषण भी गले का आभूषण है। इसके अलावा सरी आभूषण है। सरी, एक झालर आभूषण आता है, झालर, ये भी गले का आभूषण होता है। हांकर, हाँ, हांकर आभूषण है वो भी गले का आभूषण होता है। अगला देखिए, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली आभूषण कमर, हाथ, नाक और गला। बताइए, देखें फटाफट से आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुंगाली जो आभूषण है, खुंगाली आभूषण, ऑप्शन नंबर डी जो है ये किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। खुंगाली आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। अगला देखिए, कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? नौगरी, नूपुर, झांझर, लंगर। इनमें से कौन सा जो आभूषण है वो पैरों में नहीं पहना जाता है? तो नूपुर यानी पाइजेब ये तो पहनी जाती है, सबको पता है। इसके अलावा बात करें तो झांझर जो है वो भी पैरों का आभूषण है। लंगर भी पैरों का आभूषण है। लेकिन नौगरी जो आभूषण होता है, नौगरी जो आभूषण होता है ये पैरों का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नौगरी पहना जाता है हाथ में या कलाई का आभूषण है। किसका आभूषण है? कलाई का, हाथ की कलाई का जो आभूषण है ये नौगरी आभूषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित कीजिए। जो आभूषण कान में पहना जाता है? सुरलिया, मटरमाला, तकिया और मुंदड़ी। हाँ, तकिया जो है वो तो हाथ का आभूषण होता है। तकिया किसका होता है? हाथ का होता है। मुंदड़ी, मटरमाला ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो है सुरलिया आभूषण है, कान का आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सुरलिया जो है वो कान का आभूषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक, कान, नाक, गर्दन और कमर। बुलाक आभूषण जो है वो कहाँ पर धारण करती है? तो बुलाक जो आभूषण है वो नाक में पहना जाने वाला आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बुलाक आभूषण कान का आभूषण है, नाक का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी नाक का आभूषण है बुलाक। नाक की और बात करें तो बुलाक आता है, नथ आता है, कांटा आता है, चौंप आता है, लौंग आता है। लौंग, एक आभूषण और आता है उसका नाम है चौंप। एक आता है चुन्नी जो आभूषण है ये भी। इसके अलावा एक आता है आभूषण लटकन आभूषण भी नाक का आभूषण है। बाड़ी आभूषण भी पहनी जाती है, बाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में और पैरों में। नेवर जो आभूषण है, नेवर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो नेवर जो आभूषण है वो आंवलों के साथ में पहना जाता है। और पैरों में आंवला जो आभूषण होता है इस आंवले के साथ में, आभूषण के साथ में पहना जाता है।
नेवर या नेवरी के नाम से उसको जाना जाता है। और जो नेवर है एक प्रकार का कड़ा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक और गर्दन। चंपाकली जो आभूषण है ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही उत्तर होगा। गर्दन के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। हाँ जी, चंपा की कली के आकार के इसमें सोने के दाने होते हैं। सोने के दाने होते हैं। चंपा की कली के आकार के सोने के दाने की जंजीर या रेशम के धागों से गुंथे हुए होते हैं। रेशम की, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मुर्कियाँ, कुड़कियाँ, ये आभूषण कहाँ का है? कान का, हाथ का, पाँव का या कमर का? तो मुर्कियाँ जो है वो कानों का आभूषण होता है। मुर्कियाँ कानों का आभूषण होता है, यानी जो एक प्रकार की बालियाँ होती है। मुर्कियाँ क्या होती है? या कुड़कियाँ एक प्रकार की बालियाँ होती है जो किसके द्वारा पहना जाता है? ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। तो एक प्रकार की कान का आभूषण होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियाँ, टड्डा और बंगड़ी। तो देखिए, मुर्कियाँ जो है या कुड़कियाँ ये पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बोरलार, टड्डार, बंगड़ी ये सभी के सभी महिलाओं के आभूषण है। इसके अलावा अगला देखिए, तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में और पैर में। तगड़ी या जिसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं तागड़ी जो है ये पहना जाता है। कहाँ पर है? हाँ, तागड़ी पहनी जाती है कमर में। ऑप्शन नंबर सी जो है कमर में पहनी जाती है। इसके अलावा एक नाम होता आता है कणकती भी इसको बोला जाता है। तो कणकती, तागड़ी या तगड़ी जो है वो कमर में पहना जाने वाला आभूषण होता है। कंदोरो भी कहा जाता है, सोना चांदी की अगर बना दी जाती है तो। अगला देखिए, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो कमर, नाक, कान और पैर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कमर का आभूषण होता है। अगर इसमें सोने की, चांदी की सांकड़ लगा दी जाती है तो इसे। अगला प्रश्न देखिए, रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का और बाजू का। तो रखन जो आभूषण है ये दांत का आभूषण होता है। रखन आभूषण किसका होता है? दांत का आभूषण होता है। ये दो रखन है ये सोने या चांदी का बनाया जाता है। सोने या चांदी का बनाया जाता है जो दांतों में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर, हाथ, गला और भुजा। तिमणिया जो है वो गले का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। तिमणिया, मादड़िया ये जो है ये गले का आभूषण होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। स्त्री के द्वारा भी पहना जाता है और पुरुष के द्वारा भी ये आभूषण जो है ये पहना जाता है और ये गले का आभूषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ताबीज। हाँ, ताबीज भी गले का आभूषण होता है। मादलिया पहना जाता है पुरुषों के द्वारा मस्तक पर, महिलाओं के द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों के द्वारा कलाई पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें गले का ऑप्शन नंबर बी ए किया है तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। गले में पहना जाने वाला आभूषण होता है मादलिया। अगला देखिए, चोंप नामक आभूषण पहना जाता है हाथ, दांत, उंगली और नाक। तो चोंप नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है, दांतों का आभूषण है। चोंप जो है अलग आता है और चोंप अलग होता है। तो चोंप जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? हाँ, दांत का आभूषण होता है। और चोंप जो है वो नाक का आभूषण है। नाक का क्या होता है? नाक का चोंप आभूषण होता है। ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके 25 में से कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं आभूषण टॉपिक से संबंधित। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।